जो हम डीज़ल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्रिएट किया हमने कस्टमर से। तो हमने कस्टमर की जो लेटेंट नीड थी कि हमें बेस्ट माइलेज मिलना चाहिए, एक कंफर्टेबल व्हीकल मिलना चाहिए, एक हाईएस्ट सर्विस इंटरवल मिलना चाहिए और एक ऐसी व्हीकल जिसमें टेक स्पेस सबसे अच्छी होनी चाहिए जिससे मैं अपना ज़्यादा कार्गो लेके जा सकूँ। वो चीज़ हमने डीज़ल व्हीकल के अंदर इंट्रोड्यूस करी है अपने कस्टमर सेगमेंट। तो इस सेगमेंट के अंदर ना जो भी काफ़ी अंडरसर्व्ड कस्टमर्स थे जिन्होंने हमारे को काफ़ी इनपुट दिया, जिनके साथ हमने को-क्रिएट किया। तो स्पेसिफिकली ये गाड़ी जो डिज़ाइन्ड है, वो चाहे वो पार्सल एंड कुरियर हो या फिर एफएमसीजी सेगमेंट या ई-कॉमर्स हो या जो हम रीफर के अंदर लेके जाते हैं, उसके अंदर हो, ठीक है? इस और यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो मंडी वगैरह का काम रहता है, उसके अंदर ये जो गाड़ियाँ चलती हैं इस सेगमेंट के, उन्होंने काफ़ी स्पेसिफिक इनपुट दी, जिसके चक्कर में हमने इसकी मॉडिफिकेशन की और तब्दीलियाँ की। So this engine is specifically made for this. It is called as E459 Extreme. Made for this vehicle. It's a industry best power of 80 HP. It's a 2-liter engine. It's specifically made for this vehicle and it's specifically for the customers who are interested for this application. इसमें क्या है कि अभी लाइक दिस इज़ अ 4 लीटर 2 लीटर और 4 सिलेंडर इंजन। इससे रिलायबिलिटी स्ट्रॉन्ग की गई है। फिर लोग कहते थे इसकी लाइफ अच्छी मिले और कतरा-कतरा डीज़ल का जब आपने इसको रियली माइलेज का बादशाह बनाना है जिसके लिए ऐसे जाना जाता है, तो उसके लिए हमें इस स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए ये इंजन बनाने की ज़रूरत पड़ी। उसके अंदर हमने इसको 80 हॉर्स पावर का दिया है, 238 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया है। तो ज़्यादा टॉर्क से जो विच इज़ द इंडस्ट्री बेस्ट इस कैटेगरी के अंदर, उससे क्या होता है कि आपको बार-बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें एम्बेडेड है, तो उसके चक्कर में क्या फ़ायदा हमने किया है कि इसमें ना गियर शिफ्टिंग की बेसिक हम फ्यूल कोचिंग बोलते हैं इसको। तो ड्राइवर को एक एडवाइज़री मिल जाती है कि भैया कब गियर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा और करीब-करीब 12-13 साल पहले हमने बड़ी गाड़ियों में लेके आए थे वोल्वो ग्रुप के साथ, जब हमारा आज 18 साल हो गए हैं हमारे को इस जॉइंट वेंचर के अंदर। तो वहाँ से हम काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी और काफ़ी सारे फीचर्स लेके आते हैं। तो ये फीचर भी इसके अंदर एम्बेडेड है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, इसीलिए ये नया इंजन का उत्पाद किया। यस, मेजर डिफरेंस यही आता है कि एक तो बिकॉज़ डीज़ल गाड़ी के अंदर तो हमने क्या किया है, इसको ना कई कार्गो बॉडी ऑप्शंस भी उसी तरीके से दी, कि जो कुछ लोग हैं जो डाला है लो हाइट का आता है जिसको हम एफएसडी बॉडी बोलते हैं। उसके बाद उसी का हाई डेक आता है साइड पे, जिसके अंदर अगर कोई कैनोपी बनाना है, तरपाल भी लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं इसी सेगमेंट के अंदर पूरी-पूरी कंटेनर वाली बॉडी चाहते हैं, तो वो भी हमने इसका ऑप्शन दिया हुआ है। देन रीफर भी अगर किसी ने वो तो स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए हो जाता है कि ओनली फॉर द रेफ्रिजरेटेड गुड्स, और उसके अंदर भी वो चला जाता है। तो कंटेनर भी मिलता है, हाई साइड डेक भी मिलता है, जो हेवी हाई डेक मिलता है और उसके अंदर मॉडिफिकेशन की आसानी हो जाती है। तो लोगों को अगर इस सेगमेंट से निकल के मान लो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से निकल के कल को उसको पार्सल कुरियर में जाना है, तो उसको थोड़ी आसानी हो जाती है इन सेगमेंट्स में जाने की। नहीं, जैसे आपने बोला ना कि कस्टमर इसमें गाड़ी कहीं भी लेके जा सकता है। तो जब कहीं भी लेके जा सकता है तो सबसे पहला दिमाग में आता है कस्टमर की कहीं मेरी गाड़ी की सर्विस तो ड्यू नहीं है। तो मैंने ये ध्यान रखा है कि जब कस्टमर गाड़ी ले तो उसका जो सर्विस का अप टाइम है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। गाड़ी सड़क पे चलनी चाहिए, उसके बिज़नेस से जुड़ी रहनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा करके देनी चाहिए। तो इसलिए नया इंजन है जो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट माइलेज देता है और सर्विस इंटरवल जो कस्टमर को एक पीस ऑफ माइंड देता है कि मेरी गाड़ी लंबे समय के बाद वर्कशॉप में अपनी नॉर्मल सर्विस के लिए आएगी। ये चीज़ का हमने ख़ास तौर से ध्यान दिया है। हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो छोटे कस्टमर्स हैं, उनको अटेंशन मिलना चाहिए। उनको वही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जो और सेगमेंट के कस्टमर्स को मिलनी चाहिए। इसीलिए हमने एक डेडिकेटेड सर्विस इंफ्रा बनाया है और जो हमारी सर्विस टीम है, वो डेडिकेटली इस व्हीकल को सर्विस करती है। और आगे जाके हमने एक चीज़ और करी है, हमने एक नया सर्विस नंबर दिया जो कि 7 डिजिट है, जो एक्सक्लूसिवली स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के लिए है। एक एक्सक्लूसिव सर्विस वैन हमने प्रोवाइड करी है स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के लिए, कि जिस तरह हमारे कस्टमर का कोई भी ऑपरेशन कभी भी नहीं रुके और उसको अप टाइम गारंटी हो। एक चीज़ और करी है जो इंडस्ट्री में आज पहली बार होगी, ये व्हीकल इंट्रासिटी, इंटरसिटी दोनों एप्लीकेशन में चलेगा। तो किसी कंजेस्टेड सड़क में चला गया और मार्केट में चला गया, जहाँ सर्विस की रिक्वायरमेंट है और एक बड़ी सर्विस वैन नहीं जा सकती, तो हमने सर्विस ऑन टू व्हील्स का भी कंसेप्ट स्टार्ट किया है। हमारा एक इंजीनियर जाके
गाड़ी को तुरंत एड्रेस कर सकता है और कस्टमर का जो कंसर्न है, जो डिफ़िकल्टी वो फेस कर रहा है, एंग्ज़ायटी को इमीडिएटली एड्रेस कर सकता है। ये तो कस्टमर्स का क्लियर इनपुट था। उनको चाहिए था बेहतर विजिबिलिटी, सेफ्टी, कंफर्ट। 8 से 10 घंटे अगर उसने इसके अंदर अपनी ज़िंदगी बितानी है हर रोज़, तो उसको चाहिए कि भी एक सेफ भी रहे और कंफर्टेबल भी रहे। तो जैसे आपने बोला कि कई बार लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे उनको वेटिंग करना पड़ता है। वेटिंग के अलावा उसको क्या होता है कि कई बार बिल्कुल साथ में गाड़ी लगानी पड़ती थी। हमने जब देखा दीवार है इस साइड में, तो ड्राइवर साइड पे दीवार है, वो दरवाज़ा खोल नहीं सकता। गाड़ी को बीच में नहीं लगा सकता क्योंकि इन तो ट्रैफिक रुकता है। तो उसको उल्टी दूसरी तरफ से उतरना पड़ता है कई बार। तो उसके लिए बड़ा आसान हो उतरना, इसीलिए हमने वो हैंड ब्रेक को राइट साइड पे भी लगाया। और वॉक थ्रू है, जब वो अगर लेटना चाहे उसके अंदर तो ऑलमोस्ट लेट सकता है। मेरे जैसा कद का आदमी आसानी से लेट सकता है उसके अंदर, ताकि दोनों इसीलिए उसको दोनों फ्लैट टाइप का बनाया हमने, जो ड्राइवर के साथ वाली जो दो सीट से जो रखी गई। तो ये हमने छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखा था, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्फर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भई आसानी से दिखता भी रहे, विज़िबिलिटी अच्छी रहे, ए और उसको लाल रंग की सीट बेल्ट है इसके अंदर दी हुई, ठीक है। तो जो बोलते हैं कि जी पकड़े जाना बेहतर है पकड़े जाने से, ठीक है, कि भई सीट बेल्ट में पकड़े गए तो बेहतर है, रादर देन कि भई हम वैसे पकड़े जाएँ। तो वो याद रहे हर बार कि हम सेफ्टी बड़ी-बड़ी इम्पोर्टेंट है सेगमेंट। इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी आयशर का एक फिलॉसफी है, हम इंडस्ट्री में माइलेज के लिए जाने जाते हैं। अब तक जितनी भी गाड़ी हमने लॉन्च करी है, इंट्रोड्यूस करी है, वही हमने अपने कस्टमर को ये कमिट किया कि हम आपको इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट पाएँ। तो प्रो एक्सपी अपने उस कमिटमेंट पे स्टैंड करता है और अपने कस्टमर्स को इंडस्ट्री में सबसे अच्छा माइलेज डिलीवर करके देगा। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, प्लीज़ वेट, इट विल बी इंडस्ट्री बेस्ट। नो कस्टमर विल बी फीलिंग डिससैटिस्फाइड कि आयशर की प्राइसिंग, प्रो एक्स की प्राइसिंग कुछ डिफरेंट है। इंडस्ट्री बेस्ट प्राइसिंग इज़ यूनिक। हमारा नॉर्मल फिलॉसफी भी ये रहा है कि गिव मच मोर फॉर लिटिल मोर, ठीक है। तो ये फिलॉसफी हमारी यहाँ पे भी कंटिन्यू होती है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक अगर मुझे आमदन बढ़ानी है तो मेरी कार्गो लेंथ हाईएस्ट है 10 फीट 8 इंच। अगर कंटेनर बना के दे दे तो 395 395 सीएफडी की वॉल्यूम के अंदर देते हैं, दी इंडस्ट्री बेस्ट इन दिस। अब ये अगर मेरी आमदन बढ़ाता है, मान लीजिए फ्रूट वेजिटेबल गाड़ी में और फ्रूट वेजिटेबल लेके जा रहा है, तो ये क्रेट एक्स्ट्रा आ जाता है, विच मीन्स अगर मैं वो 5 लगाता हूँ तो मेरे 10 आते हैं टोटल का रेट एक्स्ट्रा। तो मेरी आमदन बढ़ती है। खर्चे कम करने के लिए मेरी फ्यूल एफिशिएंसी आज भी 45 से 55% खर्चा इसके अंदर डीजल का रहता है। तो जब मेरी डीजल की माइलेज बेटर मिलेगी, डीजल की सेविंग होगी, तो जितना मैं गाड़ी चलाऊंगा मेरी उतनी सेविंग रहेगी। तीसरी बात, मुझे सर्विस के लिए कम लेके जानी है। जहाँ कंपटीशन का बेस्ट प्रोडक्ट इज़ 20,000 किलोमीटर्स, वहाँ आइशर प्रो एक्स 30,000 किलोमीटर्स के बाद सर्विसिंग की नीड है। तो आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी। ऊपर से हमने बहुत सारे न्यू मॉडर्न फीचर्स दिए हैं, जिसके तहत फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर डिजिटल सिस्टम्स बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो है बीएसएक्स के अंदर। हमने उस इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़ायदा लिया है कि जब वो आपस में बात कर रहे हैं, तो हमने उसको माई आइशर ऐप के अंदर डाला है, जिससे वो अपनी माइलेज बढ़ा सके, वो अपने ट्रिप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ा सके और पैसा जो कमा सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बढ़ा सके। तो वो माई आइशर की जो टेलीमेटिक्स है, इसके अंदर एक और यूनिक फीचर है, वो फोटा इनेबल्ड है, व्हिच मीन्स आपको जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन के अंदर अपना आपका अपडेट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इसके अंदर और छोटी-छोटी सुविधाएँ दी हुई हैं कि अगर वो चाहता है रिमोट इम्बोलाइज़ेशन करना, कि मेरा मान लो गाड़ी कहीं मिसिंग है, कुछ और है, तो वो रिमोट इम्बोलाइज़र भी काम कर सकता है, गाड़ी बंद हो जाएगी। तो सेफ्टी फ्रॉम पीस ऑफ माइंड मिले जो इसको गाड़ी को ले रहा है। ये चाहते हैं कि भई ज़्यादा आमदनी, खर्चे रिलेटिवली कम, मेंटेनेंस भी कम और अल्टीमेटली वो प्रॉस्पेरस रहे। तो फॉर मच मोर वैल्यू और अ लिटिल मोर।